देखिए, आप नेटवर्क एनालिसिस में हमने बताया था कि भाई अलग अलग तरीके से सर्किट को जोड़ेंगे, उसका अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तारों का एक ग्रुप होता है जो स्टार्स का होता है, उसकी कुछ नाम दिए गए हैं। किसी का आकार चम्मच के आकार का होता है, किसी के किसी एक सप्तर्ष तारा मंडल अगर आप देखें कभी तो वो इस प्रकार से आकार होता है उसका, ऐसे। तो ऐसे, ये ऐसे, ऐसे देखा कभी आपने? कभी देखा आपने? कब देखा था? हाँ, कमरे के अंदर बैठ के से देख लेते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे स्टार दिख जाते हैं आपको। चलिए कोई बात नहीं, तो इनका एक नाम दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कनेक्शन होंगे उनके कुछ नाम दिए जाएंगे। उनका एक नाम है टी नेटवर्क। लिखिए टी नेटवर्क में एनी सर्किट। पहले तो हम इसमें बताएंगे कि भाई नेटवर्क बनेगा कैसे। दूसरी बात, यहाँ सर्किट में बताया क्या जाएगा। देखो, हमको रेजिस्टेंस जोड़ना है, हमको इंडक्टर जोड़ना है, हमको कैपेसिटर जोड़ना है। तो हम इसके लिए जो डायग्राम में यूज़ किया गया है वो ये यूज़ किया गया है, ये बक्सा बना दिया गया है। मतलब इसमें इंडक्टर भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये यूज़ किया गया है। ये मतलब ये रजिस्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लिखिएगा एनी सर्किट नेटवर्क, एनी सर्किट नेटवर्क, एनी सर्किट नेटवर्क in the shape of T, in the shape of T is called T network। जैसे लोग टी शर्ट पहनते हैं तो वो भी तो टी आकार का होता ना। ये आपके दो दो हाथ और ये आपका शरीर, तो टी बन जाता है, इसलिए टी शर्ट नाम दिया गया उसका नाम। ठीक है, तो ये टी नेटवर्क कहलाता है। इट इज आल्सो नोन एज स्टार नेटवर्क और वाई नेटवर्क। क्यों कहते हैं बताते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्टार नेटवर्क और वाई नेटवर्क। कैसे होगा देखिए ध्यान से। पहले उसका हम सर्किट बाद में बताते हैं, पहले इसको हम नेटवर्क बनाते हैं। ये आपका नेटवर्क है। ये हमने एक, क्या है ये, बॉक्स है ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी इलेक्ट्रिकल वो है आपका क्या कहा गया था उसका नाम, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये रजिस्टर भी हो सकता है, यानी इसका इम्पीडेंस लिखा जाएगा। आपको याद होगा इंटरमीडिएट में चलते हैं पहले, वहाँ पर एक होता था रजिस्टेंस, एक रजिस्टर होता था, उसके रजिस्टेंस को हम आर लिखते थे। जब हम इंडक्टर यूज करते थे कॉइल, तो उसके रेजिस्टेंस को हम एक्सएल लिखते थे, जिसका की वैल्यू ओमेगा एल थी। जब कैपेसिटर यूज करते थे, उसके रेजिस्टेंस को कहते थे कैपेसिटिव इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू 1/ओमेगा सी होती थी। और जब इनको कंबाइन करते थे तो हम जेड यूज करते थे, इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको इंडक्टर मानेंगे, सॉरी इंडक्टर कह रहे हैं, इसको कोई भी ये कॉम्प्लेक्स सर्किट मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये। इसलिए यहाँ पर इस तरह ही बनाया गया है आपको, यानी हाई रेजिस्टेंस ही, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक ऐसे जोड़ दिया इसमें, पतले पतले बनाइएगा, हम थोड़ा मोटे बना रहे हैं। और एक ऐसे जोड़ दिया हमने, ऐसे जोड़ दिया। यहाँ से सप्लाई होगी बाद में, कैसे होगी वो बात की बात है। तो बताओ ये जो जुड़े हैं ये टी शेप में है कि नहीं है। ये Z1 है, ये Z2 है, ये ZC है। इसे नोड कह सकते हैं, आपको पीछे नोड पढ़ाया गया है ना, इसको नोड कहा जा सकता है। तो ये जो शेप होता है इसको कहा जाता है टी नेटवर्क। ये तुम्हें आई दिख रहा है, ये लाइन खींची गई बाद में, केवल इसको देखो ना आप, केवल तीन। आप ये भी देखोगे तो कुछ भी नहीं लग रहा है भाई। आप ये देखिए, ये जो बने हुए हैं ये किस शेप में बने हुए हैं। एक ये, एक इधर पर लगा हुआ है, इधर कुछ नहीं लगा है ना। तो ये कैसा नेटवर्क हो गया, टी टाइप का हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे इसको स्टार नेटवर्क क्यों कहा गया। अब देखो ध्यान से, इसको स्टार नेटवर्क इसलिए कहते हैं, अब चूंकि हमारे पास मजबूरी यह है कि इंटरमीडिएट में हमको रेजिस्टेंस जोड़ना सिखाया गया। ठीक, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल बताया गया, तो उसमें इतने हमको बताया गया। लेकिन उसमें एक स्टार डेल्टा नेटवर्क था नहीं, जो जेई की तैयारी किए होंगे उनको तो बताया गया होगा, उनको सिखाया जाता है। लेकिन इंटर वालों को ठीक है,
ओम हर हर स्वाहा, आगे बढ़ो, जाओ इंटरमीडिएट, बस इतने हवन से काम बन जाएगा, भगवान मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और उनके लिए हर मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, सातों चक्र जागृत करिए, शरीर में 7 चक्र होते हैं ना, मूलाधार चक्र से लेकर के जो भी ऊपर का चक्र होता है सब जागृत करिए, तब जाके वो सिलेक्शन IIT वगैरह में होता है, तो उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखिए, अब मैं रेजिस्टेंस एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है, तीसरा ये रेजिस्टेंस है। अब जरा बताइए सीधा सावधान, अगर इस रेजिस्टेंस को खींच के ऐसे कर दो और इस रेजिस्टेंस को खींच के ऐसे कर दो, तो स्टार टाइप को बन गया। ये स्टार ऐसे बनाया जाता है, जनरली स्टार ऐसे बनता है, तो स्टार टाइप बन गया जा करके। ठीक है, और ये वाई शेप में भी आ गया है, इसलिए इसको वाई नेटवर्क या स्टार नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, लेकिन जनरली जो एकेडमिक तैयारी करते हैं उनको लगभग लगभग नहीं पढ़ाया जाता है। जो जेई वगैरह करते हैं उनको पढ़ाया जाता है। मतलब इसका तो ये नहीं कि आप जेई पढ़ रहे हैं अब आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो हो गया इसका टी नेटवर्क, ये तो नेटवर्क हो गया। अभी हमने कहा कि नेटवर्क बंद होगा, क्लोज होगा जरूरी नहीं है। अगर वो बंद हो गया तो क्या बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा। तो हम जरा टी नेटवर्क का सर्किट बनाते हैं। अब देखो इसका सर्किट कैसे बनता है जरा समझिएगा, बना लेते हैं फिर सामने आते हैं। देखो ये आपका टी नेटवर्क अभी बनाया हमने, अब इसको सर्किट में कैसे बनाया जाएगा, देखो ध्यान से। सर्किट में बनेगा एक सेल, जरा समझिएगा सावधान, अभी बनाइएगा नहीं। एक सेल बनाई जाएगी, एक सेल लगी है, सेल को ऐसे बनते हैं और सेल को ऐसे बनाया जाता है, प्लस माइनस ऐसे, ये सेल बना दिया गया। ठीक है, अब सेल का खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ रास्ते में ऐसे दिखा दिया जाता है, सब रेजिस्टेंसेस को ऐसे ही दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपको इस सर्किट का काम क्या है, किसी भी सर्किट का काम क्या होता है, हमको करंट लेना है ना। तो करंट जहाँ लेना है, अपना काम करना है, अपना मोबाइल चार्ज करना है, अपना जो भी करना है, तो वो आउटपुट होगा, उसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर एक लोड लगा दिया जाएगा, लोड लगा दिया जाएगा। ठीक, इसको हम ZL कह सकते हैं, ZL कह सकते हैं, लोड का रेजिस्टेंस है। ये Z बैटरी का रेजिस्टेंस है, ZB कह सकते हैं। ठीक है, और ये बैटरी का EMF कुछ होगा, तो ये बन गया सर्किट। ठीक है, जिसमें अब आप कहेंगे तो टी शेप हुआ नहीं। देखो ये जो आपका नेटवर्क है वो इतना है, ये नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क है। हमने क्या कहा था, नेटवर्क का क्लोज होना जरूरी नहीं है। अगर नेटवर्क क्लोज हो गया तो उसको सर्किट कह देते हैं। ठीक है, तो ये टी नेटवर्क है और ये टी सर्किट हो गया जाकर के। ठीक है, तो लिखिएगा टी नेटवर्क सर्किट, और इस सर्किट को कंप्लीट कर लीजिए। अगले में करिएगा आप, उसमें नहीं करिएगा। इस रेजिस्टेंस को आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं ना, तो यहां कहेंगे इसको इंटरनल, इंटरनल, और रेजिस्टेंस को यहां नाम दिया जाएगा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ठीक है, और ये लोड इम्पीडेंस है, लोड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस नाम आपने सुना है, इम्पीडेंस नाम सुना है ना आपने। अब देखो ये सब हाँ सुना था, याद था, तो था में था थे थू में काम नहीं चलेगा। ठीक है, याद है में होगा। ठीक है, जो था थे होगा उसके लिए थू लग जाता है, कैन था, कैन थे, कैन तुम्हारी नॉलेज थू, बेकार हो गई। था क्या होता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये एक्चुअली में लोड में पावर ट्रांसफर करता है, और क्या करता है नीचे लिख दो जाकर कि ट्रांसफर पावर टू द लोड इंपीडेंस ZL, इट ट्रांसफर पावर टू द लोड इंपीडेंस ZL। उसमें इंपीडेंस जब बोलता हूं तो आप उसको रजिस्टर भी मान सकते हैं, कॉइल भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटर भी मान सकते हैं। हो सकता है हमको कैपेसिटर जरूरत पड़ जाए यहाँ पर, भाई मान लिया हमको हॉर्न बजाना है बाइक का, तो बाइक में एक तो हॉर्न होता है कि हम अपना बैटरी लगा देते हैं, अब दबा देते हैं, पों, सामने वाला ससुरा जो है चाहे सर उसका हो जाए, तो हमने हॉर्न का तरीका चेंज कर दिया। अब इंडिया में नहीं चेंज हुआ है, कई कंट्री में चेंज कर दिया गया, उन्होंने एक कैपेसिटर लगा दिया। अब क्या होगा, इस नेटवर्क में कैपेसिटर चार्ज हो गया। इधर देखिए, अब आपको हॉर्न बजाना है, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर है, आपने हॉर्न को दबाया,
कैपेसिटर से चार्ज चला गया, हार्न भी हार्न बज गया, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, अब हार्न बज नहीं पाएगा, अब आप छोड़िए उसको पहले, फिर वो चार्ज होगा, फिर बजाइए, फिर छोड़िए, ये नहीं होगा, आप लगातार बजाते रहिए। तो यहाँ पर कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है। तो ये आपका जो शेप है इसको हम कहते हैं टी नेटवर्क। समझ में आ गई बात?